हालात है बाढ़ को लेकर, क्या कहना है इसको लेकर? बहुत चिंताजनक स्थिति है। अभी हम जहाँ खड़े हैं रतिया के चारों ओर, घग्गर पुल पे चारों ओर पानी ही पानी नज़र आ रहा है और बहाव भी तेज़ है। थोड़ा कुछ इंच कम ज़रूर हुआ है पिछले एक दिन में, लेकिन अभी भी स्थिति गंभीर है। लोगों को, कुछ गांव तो बिल्कुल ही पानी से घिरे हुए हैं और न जाने कितना रकबा, पूरे हरियाणा की बात करें तो लाखों एकड़ रकबा हमारा जल में बिल्कुल डूब गया और जो भी फसल खड़ी थी वो एकदम नष्ट हो गई। ट्यूबवेल हैं वो ख़त्म हो गए हैं। लोगों के घरों की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कई लोगों की जान गई है, मवेशी जानवर उनकी भी काफ़ी क्षति हुई है। ख़ास तौर से गरीब लोगों के मकानों की, उनके जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो इतना ज़्यादा नुकसान लोग एकदम नहीं उठा पाते, चाहे हमारा किसान है, मज़दूर है, गरीब आदमी, सब आज के दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं। समय रहते सरकार को पहले इन चीज़ों की सुध लेना चाहिए थी, क्योंकि मौसम से पहले जब मीटिंग होती है और बजट आता है, मुझे बताया गया कि 2 करोड़ के करीब हमारे डिस्ट्रिक्ट में आया, फतेहाबाद में। तो वो पैसा कहाँ गया, किस चीज़ में लगाया? क्योंकि समय से जब सफाई नहीं होगी तो एकदम पानी आएगा तो वो इधर उधर फैलेगा ही। लेकिन इसके बावजूद मैं यही कहूँगी कि इस समय में सभी लोग एक दूसरे की मदद करें और हमारे कांग्रेस जन लगे भी हुए हैं। मैंने जगह जगह पर देखा है कि लोगों की मदद करने में लगे हैं और दूसरे समाज सेवी भी लगे हुए हैं। हम चाहेंगे कि जल्दी ही सरकार स्थिति पर काबू पाते हुए सामान्य की ओर बढ़े और लोगों को जो उचित मुआवजा है वो मिलना चाहिए, क्योंकि खड़ी फसल बर्बाद हुई है तो प्रति एकड़ 50,000 रुपया को मुआवजा मिलना चाहिए। इसके साथ में जहाँ जहाँ ट्यूबवेल भी ख़राब हुए हैं वहाँ 2.5 लाख प्रति ट्यूबवेल का देना चाहिए। गरीब लोगों के जो मकान गिरे हैं उसके लिए भी चाहे कैसे भी करें, प्रधानमंत्री आवास योजना से करें, जैसे करें, तो लोगों के मकान भी, किसी को मरम्मत की ज़रूरत है, किसी के जो ढह गए हैं उन्हें पूरी तरह से दोबारा बनाने की, लोगों का सामान खराब हुआ है उसके लिए भी। तो सरकार को इन पूरी चीज़ों का देखते हुए ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि समय समय पर कुछ साल में, खास करके हम इस एरिया की अपनी बात करें तो ये जब ऐसा नुकसान होता है, मुझे याद है पहले भी आया, हम आए तो किसी तरह से कोई स्थायी इसका हल ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना चाहिए, क्योंकि बीच में जब इतना नहीं आता तब सरकार भी सो जाती है, सोचते हैं कि ठीक है सामान्य स्थिति है, लेकिन जब आता है इस तरह से तो न जाने कितना नुकसान हो जाता है। तो इसके बारे में सरकार को गंभीरता से लेते हुए प्लानिंग करनी चाहिए, पंजाब के साथ भी मिलकर बातचीत करके इसकी प्लानिंग हो। मैडम, एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है, देखो जान माल का नुकसान भी हो रहा है, उसको लेकर किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने 80-80 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ज़मीन ठेके पे ली हुई थी, उनकी तो बहुत बुरी दशा हो गई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा हुआ ही है। जैसा मैंने कहा, कहीं कम कहीं ज़्यादा, औसतन हमने कहा है 50,000 रुपया प्रति एकड़ मिलना चाहिए। मैम, लेकिन ये ना हो, देखो ये हमने पहले भी देखा है, कभी ओले पड़ते हैं, कभी कुछ और आपदा आती है, तो बाद में सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है। एक बार कहते हैं ठीक है हम देख रहे हैं, और उसके बाद कोई पूछता नहीं, और जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके हवाले छोड़ देते हैं और चक्कर काटते रहो।
ये मुश्किल आ जाती है। सरकार को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि जल्दी इसको लेकर बड़ी रणनीति तैयार की जाएगी ताकि लोगों को हर सुविधा दी जाए। जी, करना चाहिए, बिल्कुल पहले करना चाहिए था, लेकिन करें, ज़रूर करें। लोगों से बातचीत करके होना चाहिए। देखो कई बार क्या होता है और नुकसान हम कब उठाते हैं, और इस सरकार में आपने ख़ास तौर से देखा है कि जो भी मीटिंगें हैं चंडीगढ़ में दफ्तर में हो जाती हैं, और उसका नतीजा क्या होता है, ज़मीन पर इनको पता नहीं होता कि क्या हो, असलियत क्या है। और हमेशा आपने देखा इस सरकार में तो फैसले लेते हैं और वापस लेते हैं, फिर बदलते हैं। लोगों के साथ बातचीत करके ज़मीन की हकीकत देखते हुए तब फैसले होने चाहिए, तभी प्लानिंग होनी चाहिए। मैम, पंजाब एरिया की तरफ अगर बात करें, पंजाब बॉर्डर की तरफ, तो कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके घर से बेघर हो गए हैं और वो तंबुओं में रहने को मजबूर हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो पंजाब में भी हरियाणा में भी दोनों जगह है ये बात है, और कितने दिन तंबुओं में रहेंगे, इनका स्थायी हल तो सरकार को निकालना पड़ेगा ना। मैम, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पास, बिल्कुल हर तरह से बच्चों के लिए देखो सबसे पहले तो होता है कि पानी, राशन पानी, बच्चों के लिए दूध, दूसरी चीज़ें, महिलाओं के लिए उनकी ज़रूरत की चीज़ें, ये सब है जो सरकार को सबसे पहले पहुंचाना चाहिए और उसके बाद स्थायी हल निकालना। थैंक यू मैडम।